हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं श्रीदेव सुमन के जो न्यू एडमिशन है 24-25 के, उसके कुछ रूल। देखिए, श्रीदेव सुमन के प्रवेश साल थी निर्देशिका 24-25। यह श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का परिचय और ये आप सभी नियम है जिन्हें आप बारी बारी वीडियो को जूम करके पढ़ सकते हैं। यह आपके एडमिशन के लिए आपको कितने नंबर चाहिए होंगे वो है, आपको 45% के आसपास नंबर चाहिए, कुछ 40% नंबर भी है। आप वीडियो को जूम कर कर इसको पढ़ सकते हैं। और ये आपके सब्जेक्ट बीए बीएससी के लिए, और यह आपका शपथ पत्र जो आपको कॉलेजों को देना होता है। और ये देखें, ये मेन रूल है जो आपके, अगर आप 1 साल करने के बाद अगर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल के बाद आपको डिप्लोमा, 3 साल के बाद डिग्री मिलेगी। ठीक है। और ये संकाय बताए गए हैं, आपका कला विज्ञान और वाणिज्य संकाय होगा। विषय आप देख सकते हैं। और सब्जेक्ट आपको कितने लेने हैं। प्रवेश के समय आपको एक संकाय का चुनाव करना होगा और उससे 2 मुख्य विषय लेने होंगे, और एक तीसरा विषय भी मिलेगा जो आप किसी अदर फैसिलिटी से भी ले सकते हैं, वो मेजर इलेक्टिव होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तीसरे मुख्य मेजर विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय से, अपने संकाय से ही कर सकते हैं। और अगर आपको सब्जेक्ट बदलना है तो सेकेंड और थर्ड ईयर में आप बदल सकते हैं और उनके क्रम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। और विषयों का जो परिवर्तन है आप 1 वर्ष के बाद कर सकते हैं, 1 सेमेस्टर के बाद नहीं। और माइनर इलेक्टिव के क्रेडिट आप देख सकते हैं, क्रेडिट आपके 4, 5, 6 क्रेडिट का अधिकतम आपका कोर्स होगा। और माइनर इलेक्टिव विषय आप कहीं से भी ले सकते हो, यानी कोई सा भी आप संकाय से ले सकते हो, आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी वहाँ पर उपलब्ध हो। और माइनर इलेक्टिव आपका प्रथम और द्वितीय वर्ष में रहेगा। माइनर इलेक्टिव विषय के आवंटित आपको कॉलेज करेगा। और यहाँ पर इन्होंने बताया, विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव कर सकता है। और माइनर इलेक्टिव का भी पेपर आपका एक ही साथ होगा। और वोकेशनल कोर्स आप देख सकते हैं, वोकेशनल कोर्स आपको 2 वर्षों तक यानी 4 सेमेस्टर तक पढ़ना होगा, 3 क्रेडिट का होगा, कुल मिलाकर 12 क्रेडिट हो जाएंगे। और करिकुलम आपको 3 साल पढ़ना होगा, 40% नंबर आपको आने जरूरी हैं। और अगर आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई कोर्स करना चाहते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर उन्होंने बताया है आप यहाँ से भी कोर्स कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरांत प्रावधानों के अंतर्गत विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम के स्थान पर भारत सरकार, यूजीसी, उत्तराखंड शासन विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म, स्वयं और मॉक इत्यादि के माध्यम से भी समान क्रेडिट के विषयों का चयन करने हेतु स्वतंत्र होगा। ऐसे विषयों का चयन भारत सरकार, यूजीसी, उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्गत होने वाले दिशा निर्देशों के अंतर्गत ही मान्य होगा तथा संबंधित विभागों को ऐसे ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चयनित किए जाने वाले विषयों को अपने संबंधित पाठ्यक्रम समिति इत्यादि से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा। यानी अगर आप स्वयं प्रभा से कोई कोर्स करते हो तो उसको आपको कॉलेज को बताना होगा कि सर या मैडम जो भी आपका होगा वहाँ पर उन्हें बताना होगा कि मैंने ये कोर्स किया है, तो वो आपके क्रेडिट ट्रांसफ़र कर देंगे आपकी यूनिवर्सिटी में और फिर आपका कोर्स मिले के जो क्रेडिट हैं वो आपकी मार्कशीट में आ जाएंगे। और यहाँ क्रेडिट के रूल बताए गए हैं। देखिए 46 क्रेडिट आपको 1 वर्षीय सर्टिफिकेट देंगे और 92 क्रेडिट आपको डिप्लोमा और 132 क्रेडिट अगर आप पा लेते हैं तो आपको पूरी डिग्री मिल जाएगी 3 साल की। और आप अधिकतम 184 क्रेडिट अर्जित करते हैं तो आपको 100 सहित डिग्री मिलेगी। और 132 क्रेडिट अगर आप अर्जित कर लेते हैं तो आपको स्नातकोत्तर यानी MA, MSc और MCOM की डिग्री मिल जाएगी। और अगर 248 क्रेडिट अर्जित करते हैं तो PGDR की डिग्री आपको मिल जाएगी। और ये क्रेडिट के आप सभी रूल देख सकते हैं। और ज़्यादा बड़ा ना करते हुए वीडियो को आप ये देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है। और ये देखिए 3 वर्ष में विद्यार्थी मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60% क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसे उसी संकाय की डिग्री मिलेगी। और आपको जितने मुख्य 3 मुख्य विषय आपके पास होंगे उनका 60% क्रेडिट आपको लेना होगा। यानी 112 का आपको लेना होगा 60%, यानी अर्थात 68 क्रेडिट आपके होने चाहिए 112 के 60% हैं जो। और आपके 132 क्रेडिट हैं तो उनका 60% जो होगा वो आप देख लीजिए। और अगर आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री ले लेते हैं तो अगर आपको सर्टिफिकेट आपने ले लिया और आप आगे पढ़ाई छोड़ देते हैं और फिर वापस आते हैं और चाहते हैं कि मुझे दोबारा से पढ़ना ना पड़े, तो वो जो सर्टिफिकेट जिस भी यूनिवर्सिटी का हो आपको वो वापस करना पड़ेगा। और आपके जो क्रेडिट हैं वो आपके ABC ID में रिक्रेडिट कर दिए जाएंगे और फिर आप अपने आगे की पढ़ाई यानी डिप्लोमा और डिग्री ले सकते हैं। और ये आपके ग्रेड हैं जो आपको ग्रेड पॉइंट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे ये सब आप देख सकते हैं। उत्तीर्ण प्रतिशत भी देख सकते हैं और कक्षा उन्नति आप देख सकते हैं। ये देखिए विद्यार्थियों को वर्तमान विषम सेमेस्टर से अगले सेमेस्टर इवेंट सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जाएगा, चाहे वर्तमान सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो। वर्तमान सम सेमेस्टर में अगले सेमेस्टर में अर्थात वर्तमान से अगले सेमेस्टरों में प्रवेश की जो व्यवस्था है वो देख सकते हैं आप। आपको 50% क्रेडिट डालने होंगे जब भी आपको दूसरी कक्षा में यानी अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो सेकेंड ईयर में, और अगर सेकेंड ईयर में है तो थर्ड ईयर में प्रवेश मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 50% क्रेडिट आपको लेने होंगे तभी आप अगले सेशन में जाएंगे और जो आपका करिकुलम है उसको क्वालिफाई भी करना होगा, तभी आप अगले सेमेस्टर में यानी सेकेंड सेमेस्टर के बाद आप थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर के बाद फिफ्थ सेमेस्टर में यानी थर्ड ईयर में जाएंगे। और बैक पेपर के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं।
और ये आपका क्रेडिट सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे रिजल्ट आता है, ये आपको रिजल्ट भी दिखाया हुआ है। इसी प्रकार का आपका रिजल्ट आएगा। 25 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट जो कॉलेज करते हैं, और थियरी आपकी 75 नंबर की है, और क्रेडिट आपका कौन सा पेपर कितने नंबर का है वो देख सकते हैं आप। और आपके सब्जेक्ट वाइज पेपर के क्रेडिट अलग अलग होंगे, लेकिन 4-6 ऐसा ही सिस्टम रहेगा। और करिकुलम में आपको क्वालिफाई भी करना होगा, और ये आपका वोकेशनल का है। वोकेशनल सब्जेक्ट जो भी आपके कॉलेज में आपको दिया गया होगा उसमें भी आपको पास होना है। और वोकेशनल में पास होने के लिए जो भी क्राइटेरिया है वो शायद सभी में अलग हो सकता है। इसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार। और ये आप अपनी परसेंटेज कैसे निकालेंगे ये यहाँ पर बताया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए आपको कौन से ईयर में कैसे क्रेडिट मिलते हैं ये सब। फर्स्ट ईयर में 46 क्रेडिट मिलेंगे, सेकंड ईयर में भी 46 क्रेडिट मिलेंगे, और थर्ड ईयर में आपको 40 क्रेडिट मिलेंगे। और अगर आपका 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी 4 ईयर वाली भी करवा रही है, तो 4 ईयर में आपको 52 क्रेडिट मिलेंगे। और आपका जो अगला है फिर 5 ईयर यानी MA MSc MCOM वाला, उसमें आपको 48 क्रेडिट मिलेंगे। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का है ये, मैं आपको फिर से बता दूं, हो सकता है सभी यूनिवर्सिटी का अलग हो। और ये आपका PGDR देख सकते हैं, और PhD। और 75% उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति के नियम आप देख सकते हैं। तो हमने आपको सारी जानकारी दे दी है जो मेन थी, आप देख सकते हैं। और अगर पूरी की पूरी जानकारी लेनी है, आपको इसे पूरा पढ़ना है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, जूम करके ये पूरे नियम आप पढ़ सकते हैं। देखिए सभी आपको नियम फिर से दिखा रहे हैं हम, जो नियम श्रीदेव सुमन द्वारा बनाए गए हैं 24-25 के लिए। और अगर आप स्वयं प्रभा से कोई कोर्स करते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूँ कि अपने कॉलेज में जाइए और उन्हें बता दीजिए कि हमने कोर्स किया है, तो उसमें आपको कुछ क्रेडिट है जो वो क्रेडिट आपके यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और फिर यूनिवर्सिटी में उनका क्रेडिट का विवरण आ जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।